हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफ़ीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। जो बीईओ का अभी पेपर हुआ है, मैं वो देखिए वही उस पेपर के बी सीरीज़ का हम लोग सॉल्यूशन लेके आए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सटीक आंसर की हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, जितने भी क्वेश्चन की सटीक आंसर की अभी तक हमें मिली है, हम वही आपके लिए लेके आए हैं। और पहले हम जितने क्वेश्चन की आंसर की सटीक मिली है वो दे रहे हैं, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम आपको आगे के आंसर की देंगे। तो देखिए ज़रा देखिएगा लास्ट तक, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए, बहुत आपको पता है कि बीईओ ने सबके परखच्चे उखेड़ दिए हैं। बहुत ही टफ पेपर था, जो लोग फॉर्मल तैयारी करके गए थे कुछ हाथ नहीं लगा 10-20 क्वेश्चन के अलावा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 17 मई 1540 को जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था। तो ये जो कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को, आपको बता दूं ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट और देखिएगा दूसरा जो है, दूसरे का भी आंसर देख लीजिएगा आप। ये जो महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो वो जो वापस लिया था वो इसलिए लिया था कि जब चोरी चोरा की घटना हो गई थी ना, उसके कारण वापस लिया। तो आंसर होगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा कि गदर पार्टी के संबंधित कौन थे। जो गदर पार्टी जो थी वो लाला हृदयलाल ने बनाई थी। इसका मतलब ये तो होंगे नहीं, तो इसका जो आंसर है देखिए मेरे हिसाब से वो आंसर होगा सी। और ये चौथे का अभी आंसर नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ और जिसको सोते हुए जागना, मैं अपनी मातृभूमि के लिए कार्यरत हूँ। इसका आंसर है ए, ये है बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा देखिए, कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गठन के लिए काम आता है, तो वो है नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। देखिए मैं आपको अपनी ओर से सटीक आंसर की दे रहा हूँ, फिर भी आपको कोई अगर इसमें कुछ कमी नज़र आए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं इसके बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसका भी कोशिश करूँगा। देखिए इसका अभी 1 किलोग्राम नाइट्रोजन का, जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो 46% होती है उसमें। तो अगर हम इसे 1 किलोग्राम देखिए, अगर हम देखें तो लगभग ये 2.5 किलो के आसपास ही बैठेगा आंसर इसका। तो आंसर यही होगा सी। इसका देखिए अभी आंसर 8वें का नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि फॉर्चून इंडिया ने जो ये सूची जो है सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो इसका जो सबसे बड़ी कंपनी वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। और उत्तर प्रदेश का जो पहला तारता सौर ऊर्जा संयंत्र है वो है माता टीला। नेक्स्ट आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा संतरे के लिए सर्वाधिक है, तो वो है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में किस में दलहन के लिए, तो ये दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है, तो वो है कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और बीबी गिरी देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, बीबी गिरी राष्ट्रीय संस्थान ये जो है नोएडा में है ऐसे। और भारतीय सब्जी ये वाराणसी में है, यानी कि देखिएगा A4 बी। तो इसका आंसर है सी। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट आप देखिएगा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्दी से जल्दी सटीक आंसर की दूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कथन हैं, सर्वाधिक दूध में है, अधिकतम आलू में है, गन्ने में है, तीसरा स्थान देखिए धान में इसका। तो इसका आंसर ये बी सही है, तीसरा नहीं है धान में, अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखिएगा कि भारतीय संगीत में बाइबिल ग्रंथ जो है उसे नाट्य शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट आप देखिए कि निम्नलिखित में से किसे एक कथन जो है ए और दूसरे, देखिए एस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के बारे में जो है दिया है। तो अनटचेबिलिटी जो है इसका चलन धार्मिक रूप से अस्वीकृति थी, तो हकीकत है ये, इसका आंसर ए ही होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिएगा आप कि निम्नलिखित में से कथन ए और कथन बी के बारे में बताया गया है कि ग्रामीण जो है खुले में सोच करना अपने लिए खतरा नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है, हर आदमी खुले में सोच करना जो है खतरा मानता है। और पवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने घरों में शौचालय निर्माण रोका है। तो घर देखिए शौचालय तो बन रहे हैं, तो इसका मेरे हिसाब से तो आंसर देखिए अभी इसका यही होना चाहिए, डी। अगर आपको कुछ और लगता है, मेरे हिसाब से तो मुझे डी लग रहा है, लेकिन आपको कुछ और लगता है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। किसी भी आंसर में आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जितनी सटीक आंसर की मुझे मिल सकी है मैं वही देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आगे देखिए, ये देखिए अभी इनमें 18-19 में से कोई से का आंसर अभी हमें जो है नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से किसमें अपना महात्मा गांधी ने जो है अपना जनवरी 2020 में जो कन्वेंशन सेंटर खोला है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का इसका आंसर अभी नहीं मिला।
और देखिए इसका तो आंसर ये 21 में का यही है, वाइट जो है वाइट रोज़। दूसरा आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए इसमें जो ये वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक है, इसमें ये तो रैंक इसकी बननी है और भारत की 72 है, ये दोनों सही हैं। तो इसमें जो देखिएगा, इसमें ये वाला जो आंसर है इसका बी होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा कि 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में, ये देखिए करंट के क्वेश्चन हैं। तो करंट का जो क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं मिला है वो मैं अभी नहीं लेके आया हूँ। जो मिल गया देखिए इसका 24वें का जो मैड्रिड है, क्या है मैड्रिड। और देखिएगा ये अभी मुझे जो है 25 और 26 में से कुछ नहीं मिला है। तो जैसा कि आपको पता है, देखिएगा ये वाला जो इसका आंसर है, यानी ये कुछ घास के मैदान और महाद्वीप दे रखे हैं तो इनको मिलाना है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर जैसा कि आपको पता है कि ये वेल्ड जो है, देखिए इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए था ए। कौन सा आंसर है इसका? ए। नेक्स्ट आप देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही है कि बद्दू जो है ये सऊदी अरब की, बद्दू इस सऊदी अरब की एक जनजाति क्षेत्र है। तो D2 है। तो D2 देखिए 2 जगह है। अब आप समझिएगा, अब ये बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में, यानी B4। तो D2 और देखिएगा B4 इसमें है, तो ये आंसर ही इसका जो है D2 और B4 आंसर ए होगा। ये आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। नेक्स्ट आप देखिए, जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका भी, इन दोनों क्वेश्चन का अभी भी आंसर नहीं मिल पाया है। ठीक है, आगे देखिएगा, जिन जिन के सही आंसर मिले हैं मैं उन सबको आपको लेके आया हूँ। ये वाला जो 33वां है, देखिए 33वां इसका यही है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना आपने सुना होगा, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट आप देखिएगा, पर्यावरण सुरक्षा आपको पता ही है, ये 1986 है इसका। और ये जो इसका देखिए ये सटीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है कि इसमें जो ये घटते क्रम में पूछा था, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल का, फिर उत्तर प्रदेश का। ये आंसर बिल्कुल ठीक है ये। तो जो आंसर में जिसमें थोड़ा बहुत शक है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, और जो सही है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए इसमें भी ये आंसर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आप जानते हैं अम्ल वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, यानी A3 है। और दूसरा देखिएगा हीमोग्लोबिन का संयोजन जो है, यानी ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, तो D1। तो A3 और D1 देखिए इसमें दोनों में है, तो इसका आंसर भी यही है सी। नेक्स्ट आप देखिएगा, अभी इसका आंसर नहीं मिला है, और इसमें से देखिए इस वाले का आंसर हमें मिल चुका है। ये है फ़ारेनहाइट को 200 को बदलना था, तो ये 93.3 है, 93.3 डिग्री सी में बदला जाता है। ठीक है, उपाधियों का निषेध, और देखिएगा ये अल्पसंख्यकों का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। तो जैसा कि आपको ये पता है कि देखिए इसमें ये 4 कौन कौन से दे रखे हैं। शिक्षा का अधिकार आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार जो है वो 21 का में है। कौन से में है? 21 का में, यानी D2 है। तो D2 तो 1 में ही है, तो आंसर इसका D होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन जो काम के क्वेश्चन है वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अभी इसमें देखिए नहीं मिला इसका आंसर, इसका आंसर मिल चुका है। इसका आंसर अभी आ चुका है। ये केंद्र देखिए, भारत में निम्नलिखित शिशुओं और वयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के विधि निर्माण की शक्तियाँ जो है केंद्र और राज्य में दोनों सरकारों के लिए होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जो इसका आंसर देखिएगा ये अनुच्छेद 51, और कौन कौन से अनुच्छेद दे रखे हैं? देखिए अनुच्छेद 51 का और अनुच्छेद कौन सा है? ये जितने अनुच्छेद दे रखे हैं मैं इन सब अनुच्छेदों से संबंधित ये आपके लिए देखिए वो लेके आया हूँ। तो अनुच्छेद कौन सा है? देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51 का जो है उसमें मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य देख रहे हैं आपको। तो 51 का देखिए इसमें कहाँ है? ज्ञानार्जन की सुधार, राज्य की लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक करना, अंतर्राष्ट्रीय प्राणियों के लिए प्रति दयाभान। तो देखिए इसमें 51 के काम में मूल कर्तव्य हैं। और ये जो है अनुच्छेद 50, और देखिए ये कौन सा अनुच्छेद है? 51, 50 है। ये सारे 50 से संबंधित ही एक हैं, तो इसका अभी छोड़ दीजिएगा।
देखिए ये सभी समाज सुधारक हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सभी समाज में कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, सभी में कुछ जरूर आता है। दूसरा ये देखिएगा, इसका भी आंसर नहीं मिला, तो इसका देखिए इनमें से जो हमारे पास हैं ये दो, इसका आंसर मिल चुका है कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में जीतने वाली जो भारतीय महिला वो है कोनेरू हम्पी, और सतत विकास के जो सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम है, तो वो है केरल। तो ये आपको दोनों मिल चुके हैं। दूसरा देखिएगा, इसमें 2020 में कौन सा ऑपरेशन बनीला, तो इसका है मेडागास्कर, और G20 देशों की जो मेज़बानी की है वो है सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी गलत ना मिले। देखिए अभी इनका आंसर जो है हमें दोनों का नहीं मिल पाया है, तो इसका आंसर जो है देखिए हमें मिल चुका है। जैसा कि आपको पता है कि थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में रहती है, तो C1 क्या है? C1 है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में रहती है, तो इसका आंसर देखिएगा मेरे हिसाब से तो B है, हम लोगों ने इसीलिए B लगाया था इसमें। आगे देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस का कौन कौन सा आंसर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा आपको पता है कि देखिए मानस जो है, ये मानस कहाँ है? मानस तो असम में है, ये आपको पता ही है। तो कौन सा कहाँ है और कौन सा कहाँ नहीं है? जब देखिए मानस कहाँ है, तो मानस असम में है, और सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। तो मानस असम में, यानी कि B1 है, तो B1 यहाँ है या यहाँ है, और सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, तो C4 है। तो इसका आंसर देखिएगा ये होगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए इसका हमें जो आंसर है वो मिल चुका है। इसका आंसर है ये महाराष्ट्र, और 2011 की जनगणना के अनुसार 100 बालिकाओं में 0 से 6 वर्ष का, तो इसका आंसर है बिहार। आगे देखिएगा कि शरीर के जो, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था जो हमने बताया भी था, शरीर की सतह से स्वेदन, पसीना बहाना और जल की हानि पर निर्भर करता है, तो ये दोनों हैं, इसका आंसर C। और सूक्ष्म तत्व जो नहीं होता वो जो देखिए पौधों में वो होता है मैग्नीज। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें से कौन सा जो है आपको और नहीं मिला है, तो मैं आपको जो मिले हैं वही लेके आया हूँ। ये देखिएगा लोकसभा में जो है मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और लोकसभा राज्यसभा दोनों का जो है मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो इसका आंसर है A। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर A है। और देखिएगा ये क्वेश्चन भी मिल चुका है कि समिति, 4 समिति दे रखी थी, इन्हें आपको सही क्रम में लगाना था। सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता, तो ये इसका आंसर पहले 3 नंबर से देखिएगा, तो इसका आंसर C है। भारतीय संविधान कौन सा केंद्र राज्यों के मध्य तो ये संबंधों को प्रस्तुत करता है, तो वो है 11, भाग 11 में है ये। और देखिएगा ये क्वेश्चन, राज्यों के समूह में किस राज्य ने 2019 में सुशासन सूचकांक, तो ये केरल है। दूसरा देखिएगा ये 5 ट्रिलियन जो है अर्थव्यवस्था कब तक है, तो 2025 तक के लिए है। और नेक्स्ट आप देखिएगा भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन, तो इसका देखिए ये जो है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो मुझे असल में लगा कि या तो इसमें देखिए इसका A जो है वो सही नहीं है। अगर आपको कोई और दूसरा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई मेरी आंसर की में कुछ गलत हो, लेकिन फिर भी मैं आपको चाहता हूं कि आप देखिएगा ज़रूर। देखिएगा इसमें सबसे पहले ये जो 4 राजा दे रखे हैं इनको सही क्रम में लगाना, तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन 4 नंबर से, तो 4 देखिए 4 से आए, तो पहले इसका जो आंसर है वो आंसर असल में इसका आंसर है असल में A। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन हर बार ही आता है। चंद्रगुप्त की जो रानी थी ये थी कुमारा देवी, A3, तो A3 जो है पहले में ही है, तो ये A हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन, अब ये हम देखिए जैसा आपको पता है इसमें देखिएगा अल हिलाल मौलाना आवाज आज़ाद का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का, तहजीबुल हक मोहम्मद अली जिन्ना, तो इसका आंसर होगा D। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट कौन सी हमें मिली हैं, कौन सी नहीं मिली। देखिएगा लाला लाजपत राय के संदर्भ में वह असहयोग के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में पक्ष में हो गए और स्वराज पार्टी में शामिल भी हुए थे। इसका आंसर C है, इसका आंसर है C। कौन सा आंसर है इसका?
इसका आंसर है सी। और देखिएगा नेक्स्ट, विलय के सिद्धांत पर विचार करना है। तो इसमें विलय के सिद्धांत पर देखिए, अगर आपको विचार करना है तो आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा किसका। तो सबसे पहले सतारा है, सबसे पहले सतारा, फिर बाघाट। तो 1 और 3 का देखिए ये वाला है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, इसका आंसर तो देखिए कंफर्म में मिल गया है। ये सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का तेल है और इसमें अनसेचुरेटेड जो एसिड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका आंसर जो है वो ए है। आगे देखिए कौन सा इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो जो हमें मिले हैं वो मैं आपके लिए फ़ौरन हमारे चैनल पे, क्योंकि पहले भी आपको बताए हमारे चैनल पे जो है तैयारी भी कराई गई थी खंड शिक्षा अधिकारी की। जिन लोगों ने हमारे पढ़ा है वो जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से। और जैसा कि इसका आंसर भी आपको पता है, देखिए ये लोकप्रिय उत्पाद, तो इसका आंसर पूछा था कौन सा, नहीं तो ये इसका डी होगा, ठीक है। बैगा, ये देखिए जनजातियाँ जिलों में निवास करती हैं, तो ये सोनभद्र ही है इसका आंसर। और ये भी आपको मिल गया होगा, क्योंकि देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे उनको हम क्या कहते थे, निराला। तो A3 हमारा, A3 तो सब में है। और देखिए धनपत राय जो था नाम, ये मुंशी प्रेमचंद का नाम था। तो D1 इसका मतलब ये है, तो इसका आंसर है सी। और नेक्स्ट आप देखिएगा, जो हमें जो भी क्वेश्चन हमें सही मिला है और जिसका हमें सटीक पता है, वही हम चाह रहे हैं कि आपको उसका आंसर ही दिया जाए, जिसका हमें सटीक आंसर की मिल गई है। और जिसकी हमें सटीक आंसर की नहीं मिली है वो अभी हम आपके लिए दूसरी इसकी नेक्स्ट वीडियो में या हम कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा। ये हमारा जो अब तक के क्वेश्चन थे जितने मैं आपके लिए लेके आया था वो आपके लिए, देखिए इसका आंसर है जीडीपी का। ये जो पूछा था कि जीडीपी का राजकोषीय घाटा का कितना था, तो ये 3.3 है। और नेक्स्ट देखिएगा, इसमें देखिए इसका जो आंसर है, ये जो 116 का आंसर था, इसमें इसका क्रम पूछा था। तो इसका आंसर, इसका जो क्रम था वो इस तरीके से है। पहले नंबर पे ये क्रिसिल है, इसका ये 321, इसका आंसर ए है, ठीक है। धारणीय विकास के मामले में सूचकांक में शीर्ष 5 राज्य में कौन है, शीर्ष में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे देखिए, इसमें पहले नंबर पे है तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। आगे देखिएगा कि हमें इसमें से ये क्वेश्चन देखिए आपको सटीक मिल जाएगा बिल्कुल। सहस्री संहिता जो है ये महाभारत का गिर कहते हैं महाभारत को। और दूसरा देखिएगा कि अभी हमें इसमें से कौन सा, ये हमारे कुछ लास्ट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए, जितनों का आंसर हम लोगों को मिला था उतना ही आंसर जो बाकी आंसर की रह गई है वो भी आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। और आप ज़रूर जुड़िए हमारे चैनल से, देखते रहिएगा परीक्षा टारगेट। चलिए, थैंक यू।